जेनिटी ट्रेन लगभग 106 लोगों को लेकर जा रही थी। इस ट्रेन को 1 किलोमीटर के एक टनल से होकर गुजरना था, लेकिन ट्रेन इस टनल के अंदर तो घुसी लेकिन उस टनल से वापस नहीं निकली। काफी ढूंढने के बाद भी इस ट्रेन का पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन फिर अचानक 100 साल के बाद उसी ट्रेन को 106 लोगों के साथ देखा जाता है। आखिर जेनिटी ट्रेन 106 लोगों के साथ उस टनल से कहां गायब हो गई और गायब होने के 100 साल बाद दोबारा ट्रेन वापस कैसे आ गई? सत्य घटना आधारित ये घटना है 1911 की, जब जेनिटी नाम की ट्रेन रोम के मिलान से निकलकर एमिलिया रोमाग्रा स्टेशन होते हुए लोम्बार्डी जाने के लिए निकली थी। दरअसल उस दौरान जेनिटी रेलवे कंपनी ने एक खास एडवर्टाइजिंग कैंपेन निकाली थी। उन्होंने एक टूरिस्ट ट्रेन के लिए नए लग्जीरियस डिब्बे बनाए थे। कंपनी ने एक विज्ञापन निकाला जिसमें लोगों को इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए निमंत्रण दिया गया। कंपनी ने पैसेंजर्स को लग्जरी ट्रेन का मजा लेने का मौका दिया। जेनिटी में कुल 106 लोग मौजूद थे, जिसमें 100 पैसेंजर्स स्थानीय अपर क्लास फैमिली से थे और 6 अन्य लोग जो ट्रेन में स्टाफ के तौर पर थे। मिलान से ट्रेन ने यात्रा शुरू की और इटली की खूबसूरत सीनरी के बीच लोगों ने शैंपेन के साथ अपनी यात्रा का आनंद लेना शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था। एमिलिया से लेकर लोम्बार्डी तक के सफर के दौरान बीच में एक सुरंग पड़ती थी जो 1 किलोमीटर लंबी थी। उस दौरान ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी, जिन्हें पहाड़ काटकर बनाया गया था। अब ट्रेन को अपने सफर को पूरा करने के लिए उस 1 किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरना था। ट्रेन अब उस सुरंग के अंदर घुस जाती है। उस सुरंग को पार करने में तकरीबन 5 मिनट का समय लगता था, लेकिन घंटों बाद भी जेनिटी ट्रेन उस सुरंग से बाहर नहीं निकलती। दूसरी ओर लोग ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे, जो उस ट्रेन का इंतजार करते ही रह गए, लेकिन उस सुरंग से ट्रेन वापस आई ही नहीं। कुछ देर बाद ये नोटिस किया गया कि जेनिटी ट्रेन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ट्रेन के अचानक गायब हो जाने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर जेनिटी ट्रेन कहाँ चली गई। ट्रेन के साथ साथ उसके अंदर बैठे 106 लोग भी कहाँ चले गए। कुछ देर बाद छानबीन करने के बाद पता चला कि ट्रेन को आखिरी बार सुरंग से पहले देखा गया था, जिसके बाद जब पुलिस इस ट्रेन की छानबीन के लिए उस सुरंग में गई तो उन्हें उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन पुलिस को सुरंग के पहले 2 लोग मिले जो वहां बेहोश पड़े थे। बाद में जब उनको होश आया तो पता चला कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये दोनों पैसेंजर्स उस दिन उस ट्रेन से बच गए थे, क्योंकि ट्रेन के सुरंग में घुसने से पहले दोनों ने एक अजीब सी आवाज सुनी थी और फिर सफेद धुंध छा गया था। इसलिए घबराकर दोनों ट्रेन से कूद गए थे। लेकिन इस घटना के बारे में दोनों ने कभी कुछ नहीं कहा और कुछ ही दिनों के बाद उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत भी हो गई। काफी पता करने के बाद भी न तो ट्रेन के बारे में पता चला और न ही बाकी पैसेंजर्स के बारे में। आखिरकार रेलवे ने उस सुरंग को बंद कर दिया। कई सालों तक इसके बारे में रिसर्च चलती रही, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। लेकिन एक बहुत ही विचित्र चीज ये थी कि मैक्सिको के एक सेक्रेटरिस्ट, जिनका ये कहना था कि हॉस्पिटल के पुराने डॉक्यूमेंट्स में सन 1800 में मैक्सिको के कैपिटल के एक अस्पताल में 104 इटालियन अजीबोगरीब दिमागी हालत में मिले थे। उनका दावा था कि वो रोम से ट्रेन में चढ़े थे और उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो मैक्सिको कैसे पहुंच गए। अब ये सोचने वाली बात है कि ट्रेन ने अपना सफर सन 1911 में शुरू की थी, लेकिन उसके 104 पैसेंजर्स सन 1800 में दिखाई देते हैं, वो भी इटली से 10,000 किलोमीटर दूर मैक्सिको में। ये बात जब लोगों के सामने आई तो इसने सबका दिमाग हिलाकर रख दिया। इसके अलावा कई बार अलग अलग जगह पर इस ट्रेन को देखने का दावा किया गया। कई लोगों ने कहा कि ये ट्रेन किसी तरह के टाइम लूप में फंस गई है और वहां से निकल नहीं पा रही है। सन 1769 में निकोलस नाम के एक इंजीनियर ने भाप से चलने वाली गाड़ी का निर्माण किया। यह एक तोप गाड़ी थी जिसका इस्तेमाल जंग के दौरान किया जाना था। लेकिन यह न केवल बहुत ही ज्यादा शोर करती थी, बल्कि इससे चिगारी भी निकलती थी। ऊपर से इसमें घोड़ा गाड़ी से अधिक खर्चा आता था और कुछ ही समय बाद इसका एक पहिया टूट गया। यानी कि मशीन से चलने वाली गाड़ी को बनाने की पहल हो चुकी थी, लेकिन वह उतनी ज्यादा सफल नहीं हुई। पर इसके बाद लोगों के अंदर यह विश्वास जाग गया था कि वह अगर बेहतर तरीके से काम करे तो मशीन से चलने वाली गाड़ी बनाने का उनका सपना पूरा हो सकता है। ऐसे में सन 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक नाम के एक इंजीनियर ने लोहे की एक बड़ी इंजन गाड़ी बनाने में सफलता हासिल कर ली। इस इंजन गाड़ी में एक चिमनी लगी हुई थी और आसपास कुछ लोगों को बैठने के लिए भी थोड़ी बहुत जगह बनाई गई थी। रिचर्ड की इस इंजन गाड़ी को सड़क पर चलाने के अलावा पटरियों पर भी चलाया गया, पर कुछ दिनों बाद इनकी गाड़ी में आग लग गई। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसका एक ढांचा बनाकर तैयार कर लिया था जो कुछ इस प्रकार था। इस गाड़ी से तेज आवाज निकल रही थी। इसी वजह से इस गाड़ी का नाम पफिंग डेविल रखा गया।
पफिंग डेविल का मतलब होता है छुक छुक करने वाला शैतान। जब सबसे पहली बार यह ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी तो इससे निकलने वाली चिगारी और आवाज को देखकर आसपास के लोग इसे शैतान समझ रहे थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि इस तरह की भी कोई गाड़ी होती है। उन्हें तो केवल बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी ही समझ में आती थी। हालांकि पहली इंजन वाली गाड़ी के जलने के बाद रिचर्ड ने हार नहीं मानी और साल 1803 में उन्होंने एक दूसरी भांप इंजन गाड़ी बनाई और उसे कॉर्नवेल से लंदन तक का सफर तय किया। लेकिन इस यात्रा के दौरान इंजन की पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी, जिसके बाद रिचर्ड ने सोचा कि इस स्टीम इंजन वाली गाड़ी को सड़कों पर न चलाकर लोहे की पटरियों पर चलाया जाए तो यह ज्यादा लंबे समय तक चल पाएगी। इसलिए उन्होंने कंपनी से बात करके कॉर्नवेल से लेकर लंदन तक पटरी बिछा दी और फिर 21 फरवरी 1804 को एक ट्रेन जिसमें 25 टन लोहा और 70 आदमी सवार थे, उसे रिचर्ड ने खुद 4 घंटे 5 मिनट तक चलाया था। यह दुनिया में पहली बार हुआ था जब स्टीम इंजन की मदद से इतना भारी सामान और लोगों को ले जाया गया था। हालांकि दोस्तों, यह आविष्कार तो हो गया था, लेकिन इस समय तक रेलगाड़ी को बहुत ही खर्चीला और कम उपयोगी माना जाता था। इसी वजह से किसी भी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर हाथ लगाना फायदेमंद नहीं समझा। लोगों को लगा कि इसमें सिर्फ नुकसान ही होगा, क्योंकि उस टाइम लुटेरे वगैरह भी बहुत होते थे और रेल की पटरियां भी ठीक तरह से नहीं बिछी थीं। इन सारी चीजों को अकेले मैनेज करना रिचर्ड के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन इस फील्ड में मैथ्यू मरी, जो एक बहुत ही बेहतरीन इंजीनियर और बिजनेसमैन थे, और यह हमेशा से ही एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहते थे जो घोड़ों पर निर्भर न होकर भांप के इंजन से चले। इसलिए इन्होंने साल 1812 में रिचर्ड ट्रेवल द्वारा बनाई गई स्टीम इंजन में कई सारे बदलाव किए। सबसे पहले तो उस स्टीम इंजन को नए तरीके से मॉडिफाई किया गया, क्योंकि तब तक तकनीक पहले से बेहतर हो गई थी। और फिर साल 1812 में पहली बार इसे व्यापारिक रूप से चलाने के लिए पटरियों पर दौड़ाया गया। फिर आते हैं चोड स्टीफेंसन। इन्हें कोयले के इंजन के इस्तेमाल और ट्रेन को दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपने बेटे के नाम पर अपनी कंपनी शुरू करी थी, जिसका नाम था द रॉबर्ट स्टीफेंसन एड कंपनी। इन्होंने भांप के इंजन में कई सारे बदलाव करके उसे और ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली बनाया था, ताकि वह इंजन भारी से भारी वजन को खींच सके। 27 सितंबर 1825 को 38 डिब्बे वाली रेलगाड़ी को खींचा गया, जिसमें तकरीबन 600 यात्री यात्रा कर रहे थे। इस पहली बड़ी सी रेलगाड़ी ने डार्लिंगटन से स्टोकटन तक का 35 मील का सफर तय किया था और ट्रेन में यह सफर 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया था। इस ट्रेन को आधिकारिक रूप से दुनिया की पहली पैसेंजर ट्रेन माना जाता है